हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ट्राई नेट से सॉरी बोल रहा था। वो बोलता है कि अगर मैं इस चीज़ को हवा ना देता तो ये बात इतनी आगे तक ना बढ़ती। तो असल में क्या था ना, ट्राई बोलता है मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि मुझे इस घर पे रहना था और तुम पैसे वाली थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं, मुझे लगा नहीं था तुम भी मुझसे पागल की तरह प्यार करने लगोगी। ये सुनने के बाद नेट को बुरा लगता है और उसके बाद नेट कुछ देर बाद बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम सॉरी मत बोलो, ऐसे भी हर लड़का मुझे बेवकूफ़ी बनाता रहता है तो इनमें तुम भी आ गए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम ऑनेस्ट तो हो, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती कि मुझे ये पसंद आया, मैं तुम्हें पागल की तरह पसंद करने लगी हूँ। अब इसमें मेरी गलती है या फिर तुम्हारी मुझे नहीं पता, तुम्हारी तो नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे ऐसे धोखा देते रहो, मुझे अच्छा लगा, ऐसा वो बोलती है। ट्राई बोलता है कि नेट तुम क्या बोल रही हो, थोड़ा तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो ना। तभी वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू बोल के उसे किस कर देती है। पा ने अंकल नीट जॉय और उसकी आंट वो तो शॉक हो गए थे, लेकिन इनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि अभी मैडम नुआन भी वहीं से गुजर रही होती है और वो चिल्लाते हुए नेट को पुकारती है और वो बोलती कि अभी अभी तुम दोनों मेरे रूम में आओ। और उसके बाद सीन यहाँ पर भयंकर बन जाता है। यहाँ पर सारे एम्प्लॉय गॉसिप कर रहे होते हैं कि एक एम्प्लॉय के एक सर्वेंट के नेफ्यू के साथ इस घर के ओनर की बेटी किस कर रही थी और वो जो वीडियो था एक दूसरे को फॉरवर्ड करते टाइम गलती से ग्रुप चैट पे भी फॉरवर्ड हो जाता है और ये बात बहुत बड़ी होने वाली थी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में पा नाई को कॉल करती है और वो बोलती कि जल्दी से घर आओ, लेकिन नाई बोलता है क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना। ये सुनने के बाद पा बोलती कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम सही वक्त पे घर नहीं आए तो तुम अभी ट्राई और नेट के साथ क्या होगा पता नहीं, वो मर भी सकती है, जल्दी से आओ बोलती है। ये सुनने के बाद नाई बोलता है ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में मैडम नुआन का तो सर फटा जा रहा था, वो बहुत गुस्से में थी। नाई आते वेले वो पूछती है कि तुम दोनों साथ में सो चुके हो, यानी कि तुम दोनों का फिजिकल रिलेशन हो गया है। सुनने के बाद दोनों बोलते हैं नहीं, और वो दोनों इतने साइलेंट थे कि मैडम नुआन बोलती है तुम दोनों खुले में तो ऐसे किस कर सकती हो, तो पता नहीं प्राइवेट में क्या क्या कर चुके होगे। और जो मैडम नुआन थी वो बोलती है कि अभी की अभी ट्राई तुम और तुम्हारे अंकल आंटी अपना सामान पैक करके ऐसे दफा हो जाओ। और ये सुनने के बाद जो नेट थी वो बोलती कि इसकी कोई भी गलती नहीं है। ये देखने के बाद मैडम नुआन को और गुस्सा आता है, वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक नौकर की साइड ले रही हो। और उसे तमाचा भी मारती है और बोलती है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है जब मेरे खुद के बच्चे किसी और की साइड लेते तो मुझे उस चीज़ से नफरत है। और उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी भयंकर हो गया था। जब नेट को तमाचा पड़ता है तो जो ट्राई था वो बोलता है कि गलती मेरी है, मैं नेट को फंसाने की ट्राई कर रहा था, मुझे बस उसके पैसे चाहिए थे, उसकी बॉडी नहीं, और मैंने इसीलिए ऐसा ड्रामा किया, नेट की कोई गलती नहीं, वो बेचारी फंस गई मेरे जाल में। ये सुनने के बाद मैडम नुआन बोलती कि आप लॉयर अंकल को अभी के अभी पुलिस को कॉल करो और एक कैदी यहाँ से जाने वाला है। ये सुनने के बाद नेट बोलती कि नहीं मम, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं, मैं ही बेवकूफ़ थी, ये बहुत अच्छा इंसान है, इसको कुछ भी मत करो, बोलने लगती है। ये सुनने के बाद मैडम नुआन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती कि तुम इसके लिए इतना पागल हो, चलो तुम्हारे प्यार का टेस्ट लेती हूँ बोल के वो बोलती कि एक काम करो, मैं चाकू दे रही हूँ। वो चाकू देती है, बोलती कि अभी के अभी अपना हाथ काटो और मैं देखूंगी कि तुम सच्ची में इससे प्यार करती हो या फिर ऐसे ही फेंक रही हो। और जो मैडम नुआन थी उसे चाकू देती है। नेट बहुत रो रही थी और ट्राई बोला था कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, लेकिन लॉयर अंकल उसे रोक लेते हैं और उसके कानों में बोलते हैं कि मैडम नुआन उसका बस टेस्ट ले रही है। और उसके बाद जो नेट थी वो ऑलमोस्ट अपना हाथ काटने वाली थी, तो उस टाइम पे मैडम नुआन उसे रोकती है और उसके बाद सिचुएशन थोड़ा शांत होता है। नेट तो ऐसे ही ऑलमोस्ट गिरने वाली थी तो ट्राई उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। शायद ट्राई को इस मोमेंट पे उस बंदी से अपना प्यार का एहसास हो गया, क्योंकि कोई बंदी अपनी मॉम से लड़के उसे इतना प्रोटेक्ट कर सकती है तो उसके लिए क्या करेगी। सो ट्राई जब उसे बोलता है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू, तो जो अंकल थे लॉयर अंकल वो बोलते कि तुम दोनों यहाँ पर अभी मैडम के सामने हो, थोड़ा तो शर्म करो। और तभी मैडम नुआन बोलते कि कोई बात नहीं, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और मैं प्यार के दुश्मन क्यों बनूंगी, अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वो बोल देती है। नेट बोलती कि मॉम आपको हम दोनों के साथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो काफ़ी खुश होते हैं, पूछती है। मैडम नुआन बोलते कि बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी किसी एक बंदे को
ऐसे ढूंढ चुकी है जो उससे इतना प्यार करता है, जिससे वो इतना प्यार करती है, अच्छा बंदा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ना एक काम करना, तुम दोनों ऐसे मतलब इतना फास्ट फास्ट सब कुछ मत करना, थोड़ा स्लो जाओ, क्योंकि तुम्हारा करियर भी स्टेबल हुआ नहीं है और नेट भी अभी इतनी ज़्यादा स्टेबल है नहीं, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद वो बोलती है, नेट काफ़ी खुश होती है, मॉम को थैंक यू बोलती है। और उसके बाद जो ट्राई था वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता। मैडम नून बोलते कि मेरी बेटी तो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम्हारा क्या ट्राई। ये सुनने के बाद ट्राई बोलता है कि हाँ मैं पहले प्यार नहीं करता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, ऐसा वो बोलता है, क्योंकि ट्राई को ये पता चल गया नेट उसे सच में पागलों की तरह प्यार करती है। और उसके बाद ट्राई को बोलती कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, तो तुम बाहर जाओगे, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्लास ले रही हूँ सबकी। और उसके बाद ट्राई बाहर आता है, सब लोग देखते हैं ट्राई तो खुशी बाहर आया है, तो सिचुएशन नॉर्मल थी। हमें दिखाया जाता है जो नेट थी वो अपनी मॉम को ऐसे गले लगाते हुए बोलते कि थैंक यू मॉम, आपने मेरे प्यार को समझा। लेकिन लेकिन गाइस इस मोमेंट पे मैडम ने उसके मुंह को ऐसे नोचती है और बोलती कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उसके साथ जाने दूंगी, एक सरपंच के भतीजे के साथ मैं तुम्हें सोने दूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने सोचा भी कैसे। और वो बहुत ही बिल बन जाती है। ये देखने के बाद डेट बोलती कि मॉम तो क्या आप ये सब बस प्रिटेंड कर रही थी। तभी हमारी मैडम नोहन बोलते कि हाँ मैं बस दिखा रही थी, मैं शो ऑफ कर रही थी। अगर मैं ट्राई के सामने तुम दोनों के रिलेशनशिप के लिए मना करती डेट करने के लिए, तो ट्राई जाके पा को बताता, पा इस बात का इस्तेमाल करती है और वो फिर से दुनिया को बताती कि मैं मेरे बच्चों के रिलेशनशिप में ऐसे टांग लड़ा रही हूँ, इसलिए मैंने उसके सामने अच्छी बनने के ड्रामा किया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर तुमने ट्राई को अपने आप से दूर नहीं किया ना, तो मैं ट्राई को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ऐसा भी हो सकता है कि ट्राई कल का सूरज ना देख पाए, तो तुम सोचो, तुम जिससे इतना प्यार करती हो उसे मरते हुए देखना चाहती हो या फिर उसे जिंदा देखना चाहती हो, ऐसा वो बोल देती है। ने बहुत बुरा मान जाती है। वो बोलते कि मॉम आपको बस जितने से मतलब है ना। तभी मैडम नोहन बोलते कि क्योंकि इस दुनिया में लूजर्स की कोई भी जगह नहीं है, तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हारे अन्याय के लिए क्या क्या चीज़ खोया है, क्या क्या चीज़ की है, और तुम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये सब बर्बाद करवाना चाहती हो। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, मैं अपने रेपुटेशन को, अपनी सोसाइटी में जो मेरा इमेज है उसको कभी ख़राब होने नहीं दूंगी, बोल देती है। नेट बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है नाया अपने मॉम के दरवाजे को ऐसे खोलने वाला होता है, तभी नेट और मॉम बाहर निकलते हैं। नेट का चेहरा उतरा हुआ था, तो नाया समझ जाता है और वो मॉम को पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना। तभी मॉम ड्रामा करते कि आप अपनी बहन से पूछो ना, बधाई हो दामाद मिला है, ऐसा वो बोलती है। नेट वहाँ से चली गई थी, तो नाई उसके पीछे पीछे चला जाता है। और उसके बाद जो नेट थी वो नाई को बोल रही थी कि तुम यहाँ से जाओ, अभी मैं तुम्हारे साथ लड़ने के मूड में नहीं हूँ और मुझे कोई ऐसे छेड़ना भी मत, मेरा मजाक मत बनाओ। ये सुनने के बाद नाई बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारा मजाक बनाने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद जो नेट थी वो बोलती कि क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारे प्यार के रास्ते में हाँ पड़ी थी ना, तो अब मुझे पता चला क्या होता है। अब देखो मुझे भी ऐसे बंदे से प्यार हुआ जिसको मॉम कभी ऐसे करेंगी ही नहीं। ये सुनने के बाद नाई बोलता कि इसका मतलब मॉम ने नो बोला ना। तभी जो नेट थी वो बोलते कि हाँ क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जो नाई था वो बोलता कि मैं मॉम से बात करूँ तुम्हारे ट्राई के बारे में। तो नेट परेशान होते हुए बोलते कि नहीं मैं नहीं चाहती ट्राई पर प्रॉब्लम में फंसे, अगर तुम कुछ भी बात करोगे ना तो ट्राई प्रॉब्लम में फंसेगा, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद जो नाई था वो बोलता कि तो हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जो नहीं था वो पूछता है नेट से कि एक बात बताओ तुम्हें ट्राई में क्या पसंद आया, तुम उससे प्यार क्यों करने लगी। ये सुनने के बाद नेट बोलते कि क्योंकि मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, ऐसा नहीं लगता कि कोई अनजान है या फिर कोई नया इंसान है। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ ना, मुझे वही, मैं वही जो हूँ वही होती हूँ। ऐसा मुझे प्रेटेंड करना नहीं पड़ता कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत स्टर्निंग हूँ, या फिर होता है ना बहुत परफेक्ट हूँ। मैं जैसी हूँ ऐसी हूँ, मैं झल्ली सी बन के फिरती हूँ और फिर भी ट्राई के सामने मैं ऐसे जा सकती हूँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ। स्पेशली जो बंदे मेरी मॉम मेरे लिए सेट करती है डेट में, तो उनके सामने तो मुझे बहुत प्रेटेंड करना पड़ता है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन ट्राई के साथ ऐसा नहीं। और वो इतना ऑनेस्ट है मेरे साथ, मुझे वही पसंद आया, ऐसा वो बोल के रोने लग जाती है। तो उसके बाद नाई उसे समझाते हुए बोलता कि तुम फिक्र मत करो मैं हूँ तुम्हारे साथ, और उसे समझाता है। हमें दिखाया जाता है पा जब उसे पता चलता है कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब मैडम नोहन ने ओके कर दिया ट्राई और नेट को डेट करने के लिए, तो वो तो शौक में आ जाती है। वो पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैडम नोहन इस बात के लिए ओके कैसे बोल सकती है, और वो तो मान ही नहीं रही थी। तभी वहाँ पर आंटी बोलती है कि
ऐसा हो सकता है। और पापा बोलते हैं कि क्योंकि मैडम नूर ने भी तो 2-2 बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है ना, तो उन्हें पता है क्या क्या सेक्रीफाइस लगते हैं, तो शायद उनको अपनी बेटी की खुशियाँ दिखी होगी, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद जो पापा थे वो ये भी बोलते कि मैंने भी अपने 2 बच्चियों को बड़ा किया है, तो मुझे पता है कैसा फील होता है अगर कोई बंदा उसकी लाइफ में आए तो, और या फिर वो उसे हर्ट करे तो बस वो थोड़ा प्रोटेक्टिव होगी। अभी समझ गई होंगी। ये सुनने के बाद जो थी, हाँ वो तो मुझे भी पता है अंकल, आप तो सुपरमैन थे, आपने तो 2-2 बेटियों को बड़ा किया है। और आपको कैसा लगा होगा जब आप प्रेग्नेंट हो गई थी शादी के बगैर ही, ऐसे उसके मुँह से निकल गई थी। अंकल नहीं थोड़ा सैड हो जाते हैं। और बाद में जो को रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने गलत वक्त पे गलत बात कर दी। और उसके बाद अंकल ने तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। हमें फिर से दिखाया जाता है हमारी बंदी को, यानी कि नहीं अपनी बहन को वहाँ पर सुला के वहाँ से निकलता है। और उसके बाद ट्राई पूछता है नेट कैसी है, तो वो बोलता है कि अभी वो ठीक है और वो सो गई। ये सुनने के बाद ट्राई बोलता है कि पर उसने कुछ खाया ही नहीं, ऐसे ही सो गई। और जो नाई था वो देख रहा था कि ट्राई भी नेट के लिए बहुत केयर दिखा रहा था। ये देखने के बाद नाई बोलता है कि पता है तुम कितने एनोइंग लग रही हो। ये सुनने के बाद ट्राई बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस अपने दिल की बातें सुन रहा था, अपने दिल को फॉलो कर रहा था। ये सुनने के बाद नाई स्माइल करता है, तभी वो देखता है आप काफ़ी खूबसूरत बन के आई हुई थी। और उसे कुछ देर तक तो देखता ही रह गया था। और उसके बाद वो उसे पूछता है कि कहाँ जा रही हो, तभी पापा बोलती कि आज मेरा डिनर डेट है सिंकॉन के साथ, तो मैं वहीं पर जा रही हूँ। ये सुनने के बाद हमारा बंदा वो तो जेलस फील करता है और वो बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक काम करो, तुम्हें कुछ खाना है मैं यहीं पर मंगवा देता हूँ, यहाँ पर खाने के लिए कम पड़ गया था क्या जो उस बंदे के साथ डिनर डेट पे जा रही हो। ऐसे सुनने के बाद पापा बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने जो थॉम की कंपनी को चूज़ किया था अपने प्रोजेक्ट के लिए, पता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो मैं उन्हें थैंक यू बोलूँगी और मैं जा रही हूँ। ऐसे सुनने के बाद नहीं बोलता कि बिल्कुल भी नहीं, नहीं जा रहे हो तुम, एक काम करता हूँ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें पता है ना वो कितना बड़ा प्लेयर है वो लड़कियों के मामले में। ये सुनने के बाद पापा बोलते कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करो तुम यहीं पर रहो, आज तुम जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पापा जा रहे हैं मेरे साथ बोलती है। और उसके बाद अंकल लीड काफ़ी हैंडसम दिख रहे थे और वह आ जाते हैं। और उसके बाद उन नाई को देखते हुए बोलते हैं कि आज मैं मेरे ब्यूटीफुल डॉटर का बॉडीगार्ड बन के जा रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारे लिए मैं पापा को प्रोटेक्ट करूँगा, बिल्कुल नहीं, ये मैं अपने फ्यूचर सन इन लॉ थॉम के लिए कर रहा हूँ बोल के वो बोलते कि बेटा चलो बोल के वो दोनों चले जाते हैं। नहीं वो तो देखता ही रह जाता है। तो अभी जो ट्राई था वो बोलता है कि अंकल तुम्हारे सामने तो हमको फ्यूचर सन इन लॉ कैसे बोल सकते हैं, मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। ये सुनने के बाद नहीं बोलता है कि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ, ऐसा वो बोला था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी जेलसी और उसे थोड़ा बुरा लग रहा था वो दिख रहा था। ट्राई नाई को देखते हुए बोलता है कि पर तुम डिवोर्स क्यों दे रहे हो। ये सुनने की बात नाई बोलता है कि क्योंकि मैं उसे हमेशा अपने पास रख तो नहीं सकता ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था और वो ख़त्म होने के बाद तो डिवोर्स देना ही पड़ेगा। ये देखने के बाद ट्राई बोलता है कि तुम देख पाओगे उससे किसी और के साथ, अगर तुम उसे डिवोर्स दोगे तो हर लड़के उसके पीछे पड़ेंगे, क्या तुम वो सब झेल पाओगे। ये देखने के बाद ये सुनने के बाद नाई बोलता है कि तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि मुझे बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए। ये सुनने के बाद ट्राई बोलता है कि तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है, तुम उसके लिए कुछ फील करने लगे हो, तो तुम इस चांस को जाने क्यों दे रहे हो। उससे खोने से अच्छा है उससे उसका दिल जीतो, उसे इम्प्रेस करो, क्योंकि उसके खोना बहुत रिस्की होने वाला है तुम्हारे लिए, तुम अपना दिल तोड़ बैठोगे, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद नहीं बोलता है कि अगर मैं उसे जीतने के चक्कर में उसे हर्ट करूँगा या फिर वो मुझे मना करेगी तब क्या होगा। ये सुनने के बाद ट्राई बोलता है कि तुमने जब तक ट्राई नहीं किया तब तक ये कैसे कैसे कर सकते हो कि वो तुम्हें मना करेगी। एटलीस्ट कोई रिलेशन बन रहा है वो सही है ना, अगर इस तरह से टूटने से अच्छा है, ऐसा वो बोल के उसे इनकरेज करने की ट्राई करता है। और वो बोलता है कि कुछ भी हो जब तक तुम दोनों का डिवोर्स हो रहा है उससे पहले हर वो चीज़ करो जिससे वो इम्प्रेस हो, कि उसका दिल जीतने की ट्राई करो ताकि सब कुछ सॉर्ट आउट हो और वक्त आने से पहले ही वो तुम्हारी हो, ऐसा वो बोलता है। ये आइडिया नाई को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाला पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जितने जल्दी हो सके और डाल दूँगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।